अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे यूटीआई पे यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे ही दौरे हाजिर में हमारे दिन आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो भी अपने सर उठाती जा रही हैं। छोटी से छोटी बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है और हर पेशेंट में ये बढ़ती ही जा रही है। इसका हम अगर कंपैरिजन करें, ये यूटीआई स्पेशली इन वुमेन्स में ज़्यादा है कंपेयर करें मेन से। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च और स्टडी 20 में से 1 ऐसा मैन होगा जिससे ये होगी, यानी 20 में से 19 ऐसी ख़वातीन होंगी जिनको यूटीआई का मसला होता है। उनमें से 0.5% है प्रेग्नेंट लेडीज़ की। तो आज मेरी ये वीडियो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे। उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस वजह से ये होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ये है क्या चीज़, हम इस पे काबू कैसे पा सकते हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, वॉच द वीडियो टिल एंड और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आया ये है क्या चीज़। सबसे पहले गौर कीजिए इसके नेम पर। यूरिनरी का क्या मतलब है, यूरिन। ट्रैक का क्या है, जगह, पाथवे। और इन्फेक्शन जो होता है किसी भी बैक्टीरियल या फंगस की वजह से, उसके फैलाव की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से इन्फेक्शन फैलता है। उसे हम इन्फ्लेमेशन का भी कह सकते हैं, रैशेस का भी कह सकते हैं, या वैसे ही आपको जलन वगैरह हो सकती है। इस सारी चीज़ों को हम इन्फेक्शियस फैलना कहते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इस वजह से ये हो रहा है। अब आपको समझ आ गया कि नेम से ये क्या होता है। बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे है कि जब हम यूरिन पास करते हैं, जब भी हमें यूरिन आता है तो जो पाथवे होता है, ट्रैक्ट जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट हमारा जो होता है, उसमें या तो जलन होती है, पेन होती है, या फिर इचिंग होती है। प्रेग्नेंट लेडीज में भी हो सकता है, मैन में भी हो सकता है, और वैसे भी फीमेल्स में हो सकता है। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है, अडल्ट जो होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़, उनमें भी ये बहुत कॉमन फैक्टर है। इवन बच्चों में भी जब वो यूरिन पास करते हैं तो उनको जलन होती है। अब आपको डेफिनेशन तो इजीली समझ आ गई होगी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग नहीं है, सीधा सीधा सा है, आपको समझ आ जाएगी। ज़्यादा खुश नहीं हो, आगे अब मैं आ रही हूँ साइंस की तरफ, लेकिन थोड़ा सा इजी है, आपको समझ आ जाएगी। अब जी, एक तो बात हो गई कि बार बार यूरिन आता है। जब यूरिन आता है तब जलन होती है, पेन होती है, इचिंग होती है, और ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं कि सिम्टम्स में भी आ सकता है। जिन लोगों को ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये हैं सारे सिम्टम्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। आगे समझ चलें जी, ये तो हो गए सारे इसके सिम्टम्स। आगे जो गौर करने वाली बात है कि आया कौन सी ऐसी चीज़ है या हमसे क्या गलती हो जाती है जिस वजह से हमें ये इतना बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके मेन काजेज़ क्या हैं। अब हम जा रहे हैं काजेज़ की तरफ। काजेज़ से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि ये फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया परसेंटेज के हिसाब से, रेशो के हिसाब से, कि 20 में से 1 मैन होगा, बाकी सारी 19 फीमेल्स होंगी। तो ऐसा होता क्यों है। अब चलते हैं थोड़ी सी साइंस की तरफ। आज का मुझे पता है थोड़ी सी जो हमारी साइंस है वो भी बहुत मज़े की है, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। हाँ जी, जैसे जो फीमेल्स होती हैं उनका जो यूरिन करने की जगह होती है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, वो होता है बहुत छोटा एज कम्पेयर टू मैन का थोड़ा सा होता है बड़ा। जो बैक्टीरिया होता है उसने क्या करना होता है जी, अंदर अपनी जगह बनानी होती है, उस जगह को ख़राब करना होता है। अब जितनी जगह उसको ज़्यादा मिलेगी उतनी जो वो अपनी इन्फेक्शन को फैला सकेगा और वो बाहर नहीं आ पाता। ऐसा हो गया फीमेल्स में, क्योंकि यूरेथ्रा का जो पाथवे है वो छोटा है, जिस वजह से जो बैक्टीरिया होता है उसको अंदर रहने में मदद मिल जाती है। और हम कुछ भी कर लें, वाटर पी लें, कुछ भी कर लें, उससे क्या होता है कि जी इन्फेक्शन जल्दी से ओवरकम कर जाता है। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कोई भी प्रिकॉशन ले लें। अगर ले रहे हैं लास्ट टाइम तक तब हम बच सकते हैं, अदरवाइज जो मैन होते हैं उनको होता ही पहली बात कम है, लेकिन वो बच भी जाते हैं इस चीज़ से। इसी वजह से फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
और कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं, हाइजीन का मसला होता है या कोई और भी मसला होता है, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे इन्फेक्टेशन जो होती है ना बैक्टीरिया की, वो ज़्यादा फीमेल्स में होती हैं। ये आपको बात समझ आ गई। अब चलते हैं जी आगे। अब आगे हमने क्या देखना है जी, काजेज इसके। सबसे मेन काज जो आजकल देखा जा रहा है वो है जी डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डायबिटीज का कोई भी पेशेंट है, उसे वैसे भी कोई कट लग जाए तो वो जल्दी से हील नहीं होता, ये तो आप सबको पता है। तो इसलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इन बैक्टीरिया जो होता है वो इन्फेक्शन ज़्यादा कर सकता है। अब ज़्यादा करेगा तो इससे क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। और बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट होती है कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है, यूटीआई उनको बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जी पर्सनल हाइजीन। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी हद तक 70% तो इसका ही होता है। जब हमारा वो एरिया या फिर हम अंडरगारमेंट सही से साफ नहीं करते या फिर कुछ ऐसा मसला हो जाता है, पर्सनल हाइजीन हम अपनी क्लियर नहीं रखते, मैन और वुमेन दोनों, तब क्या होता है कि बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है और वो अपनी ग्रोथ करता रहता है, जिस वजह से क्या होता है जी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे ही होता है। नेक्स्ट काज है जी प्रॉब्लम्स इन एम्प्टिंग ब्लैडर। ब्लैडर को जल्दी खाली ना करना। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लैडर को जल्दी से खारिज नहीं करते, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारी इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इवन आपकी किडनी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ा मसला हमारा ब्लैडर जो होता है, अगर कुछ लोग ऐसे इसको जल्दी से खारिज नहीं करते तो उनका जो ब्लैडर होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती कि वो पहले जैसा हो सके। तो एक ये भी मेन काज है यूटीआई का। इसके अलावा बावल प्रॉब्लम, जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है उनको भी यूरिन का मसला होता है। बहुत सारी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि डाइजेस्ट हो नहीं पाती सही से, तो उनको भी क्या होता है, यूटीआई का मसला हो सकता है। ये भी एक काज है। उसके अलावा ये तो हो गए सारे काजेज। इसमें एक और काज है, वो है किडनी स्टोन। जिस बंदे को किडनी स्टोन होता है उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और काफ़ी सारे पेशेंट्स को तो होता भी है। चलें जी, अब आते हैं ऐसी टिप्स या फिर मैं कहूँ रेमेडीज़, नेचुरली तौर पर अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें या फिर ऐसी प्रिकॉशंस लें जिससे हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो ना, अगर हो गया है तो वो क्योर कैसे हो सकता है। चलें जी, आते हैं मेरी टॉप टिप्स की तरफ। ओके, नंबर 1, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। वैसे भी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको बॉडी वेट के हिसाब से वाटर पीना होता है डेली बेसिस पे। जो वाटर पीते रहते हैं, जिनको ये अंदाज़ा है कि वाटर के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो क्या करते हैं जी, वाटर पी के उसके बाद अपने आप को एनालाइज कर लें कि उनको ऐसा कोई यूटीआई का मसला नहीं होगा। स्पेशली जो यूटीआई के पेशेंट्स हैं जिनको कंफर्म हो चुका है कि हमें यूटीआई है, वो प्लेंटी ऑफ वाटर पिए। इससे बहुत हद तक ये मसला हल हो सकता है। अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर पिएंगे, इसके पीछे की साइंस ये है कि अगर आप बार बार पानी पिएंगे तो बार बार आपको यूरिन आएगा। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन आएगा उस हिसाब से बैक्टीरिया, इन्फेक्शन या फंगस ख़त्म होंगे। नंबर 2, ऑल सिट्रस फ्रूट्स और विटामिन सी वाले फ्रूट्स आपने खाने हैं, लाजमी अपनी डाइट में शामिल करने हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि कौन से ये फ्रूट्स होते हैं, और बहुत से आप गूगल भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट से देख सकते हैं कि आया कौन से इस मौसम में ठीक हैं और किन में ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, वो आपने ज़रूर लेने हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है जी, ये हमारी बॉडी में एंटी टॉक्सिन्स का खात्मा करती है, उनको ख़त्म करती है। टॉक्सिन्स जो बने होते हैं उनको ख़त्म करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की सफाई होती रहती है और ट्रैक भी बिल्कुल साफ रहता है, इन्फेक्शन से पाक रहता है। नंबर 3, योगर्ट। योगर्ट जो है बहुत ही अच्छा है। दही आप लें जिसको कंफर्म है कि ये यूटीआई का पेशेंट है, स्पेशली उन लोगों को दें। इसमें बहुत से प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है इन्फेक्शन को हील करने के लिए।
नंबर 4, ये भी एक बहुत सिंपल सी टिप है कि अगर आपको जलन हो रही है, आपने प्यूबिक एरिया पे एक बर्फ़ से बना हुआ बाउल ले लें, पैक बना लें, उसको रख लेना है, उससे भी आपको मदद मिलेगी, उससे जलन कम होती है। नंबर 5, टाइम पे आपने ब्लैडर को एम्प्टी करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे या फिर यूटीआई के जो पेशेंट्स हैं वो पानी पी रहे हैं तो अपने टाइम पे ब्लैडर को खाली करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप करके देखिए, 100% फ़र्क पड़ेगा। नंबर 6, आपने क्या करना है जी, 1 ग्लास सिर्फ वाटर लेना है, उसमें 1 स्पून मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं या बेकिंग सोडा कह लेते हैं, कुछ भी ऐसे वाइट सोडा जो होता है वो डाल लेना है, 1 चम्मच, निहार मुँह इसको पीना है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, यूटीआई के पेशेंट्स को आराम मिल जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है बंदा। नंबर 7, 1 गिलास फिर से पानी लेना है आपने, उसमें सेलरी के बीज जिसे हम अजवाइन के बीज भी कहते हैं वो डाल के 1 चम्मच ही, जितने आपका दिल करे थोड़े से डाल के वो आपने पीने हैं। खाने के बाद पी लें या फिर निहार मुँह पे लें, ये आपकी मर्जी है। इससे भी यूटीआई को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मैंने थोड़े से लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखें ड्यू टू कोरोना क्राइसिस। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।